नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट ज्ञान पॉइंट बी चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे सोयाबीन का कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, इसके लिए बीज का चुनाव किसान भाइयों को कैसे करना है, भूमि का चयन कैसे करना है, बोनी का समय क्या होना चाहिए, बीज उपचार सोयाबीन का किससे करना चाहिए और उर्वरक की मात्रा क्या होनी चाहिए, साथ में दवाई का छिड़काव किसान भाइयों को कब करना है और कौन सी करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो के नीचे दी गई लाल कलर की बटन को दबा दें, बगल की बेल आइकन घंटी भी बजा दें, जिससे ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है किसान भाइयों के सामने, वो है बीज का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले किसान भाई जान लें कि हर अच्छा बीज उनके क्षेत्र के लिए नहीं होता है। आपके अपने क्षेत्र के जिला कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेकर आपके क्षेत्र में जो बीज उपयुक्त हो उसी को बोनी करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस क्षेत्र में जो वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है वह दूसरे क्षेत्र में फेल हो जाती है, क्योंकि मौसम की अनुकूलता और मिट्टी की अलग अलग क्षमता अलग अलग जगह होती है। दूसरी जो बात है वो है भूमि का चयन किसान भाई कैसे करें। किसान भाई ऐसी मिट्टी में सोयाबीन बिल्कुल न बोएं जहां पानी का निकासी व्यवस्था न हो। सोयाबीन के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। हो सके तो आप दोमट मिट्टी में ही सोयाबीन की बोनी करें। सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नर्म जलवायु का आवश्यकता होती है। सोयाबीन बीज अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के मध्य बोनी करनी चाहिए। बोनी का समय क्या होना चाहिए, किसान भाइयों को ध्यान देना है। सही समय में बोया गया बीज अधिक उत्पादन दे सकता है, क्योंकि अगर आप बीज को सही समय में नहीं बोएंगे तो कितनी भी अच्छी वैरायटी या खाद डाल लें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं सोयाबीन बोनी का सही समय क्या होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सोयाबीन के अंकुरण के लिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और यह तापमान जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह उपयुक्त होता है। तो इस समय अवधि में सोयाबीन की बोनी कर देनी चाहिए। दूसरी बात, बोनी करने के पूर्व मिट्टी में 10 से 12 सेंटीमीटर गहराई तक नमी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका बीज अंकुरित होगा और सही तरीके से विकसित होगा। वहीं बीज की 3 से 4 सेंटीमीटर अधिक गहरा नहीं बोएं। चौथी बात है वो है बीज उपचार किससे करें। किसान भाई अपनी फसल के लिए कितना कुछ नहीं करते हैं, परंतु मैंने देखा है कि लगभग 100% में 25% किसान बीज उपचार नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं भारत में 100% किसान बीज उपचार करें, क्योंकि बीज उपचार न करने से किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उनको इस बात का अंदाज़ा बाद में मालूम चलता है जब उनकी फसल आ चुकी होती है। बीज उपचार करने के क्या फ़ायदे हैं, एक बार मैं उसमें नज़र डाल देता हूँ। बीज उपचार करने से बीज अंकुरण 100% होता है। बीज को विपरीत मौसम के लड़ने की क्षमता मिलती है। जैसे आपके खेत में बारिश की वजह से अधिक नमी हो गई या सूखा हो गया है तो आपका बीज खराब नहीं होगा यदि आप बीज उपचार किए हैं तो। मिट्टी में उपस्थित कीट व फंगस का अटैक नहीं होता है, जिससे बीज सुरक्षित रहता है। क्योंकि जब आप देखते हैं बीज उपचार करते हैं तो बीज में एक कोट लेयर बन जाती है बीज उपचार की दवाई से, इस वजह से उसमें कीट व फंगस का अटैक नहीं हो पाता है। पौधे की गुणवत्ता अलग ही होती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। वैसे तो आप कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब तथा थीरम दवा से उपचार कर सकते हैं, यह आपको सस्ता भी पड़ेगा, परंतु मेरी सलाह माने तो बाज़ार में बहुत अच्छे बीज उपचार मिल जाते हैं। जैसे बीएसएफ का झेलोरा या बायर कंपनी का एवरगोल से बीज उपचार करें तथा बायर कंपनी के गाउचो से आप बीज उपचार करें तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उर्वरक की मात्रा की बात करें तो किसान भाई हमेशा संतुलित उर्वरक का ही प्रयोग
किसान भाइयों को करना चाहिए। संतुलित उर्वरक छिड़काव करने से पहले मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का छिड़काव करें तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। हो सके तो 3 टन प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ छिड़काव करें। वहीं बोनी करते समय या बोनी के बाद या बोनी के पहले 25 किलोग्राम DAP प्रति एकड़, 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ आवश्यकता अनुसार डालें। साथ में जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। दवाई का छिड़काव की बात करें तो सोयाबीन उगने के 25 से 30 दिन बाद खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है। इसके लिए निदाई गुड़ाई लगा देना चाहिए। यह नहीं हो पाता तो खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं, जैसे पेंडामिथिलिन तथा इमिजाथाइपर का छिड़काव करके फसल में चौड़ी सकरी पत्ती के खरपतवार को समाप्त किया जा सकता है। सोयाबीन में कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल, तंबाकू ईल, पत्ता लपेटा कील, एफिड, जैसिड आदि का प्रकोप रहता है। इनसे बचने के लिए आप किसी अच्छी कंपनी का इमामेक्टिन बोंजोएट या फ्लूवेंडामाइड या क्लोरोपाइरिफास साइफरमेथ्रिन जैसे कीटनाशकों का छिड़काव कर आप कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? अगर आप इन विधियों का प्रयोग करते हैं तो आप कम से कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बीज उपचार आप करते हैं तो आप बीज उपचार करने से आपकी फसल सुरक्षित रहती है, कीटों का प्रकोप नहीं रहता है। वहीं उर्वरक की डालने से पहले आप यदि मिट्टी परीक्षण करवाते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और जिस तत्व की मिट्टी को ज़रूरत होगी वही तत्व आप छिड़काव करेंगे। तो इससे आप कम से कम लागत में अधिक उत्पादन सोयाबीन का प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव तो कमेंट दें, वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरे किसान भाई को इससे लाभ हो। जय हिंद, जय किसान।